हेलो एंड वेलकम टू अवर न्यू ब्लॉग। आज है 11 अक्टूबर 2025। आज कुछ खास है, जैसे कि आपने थंबनेल में देखा कि आई एम गॉट अ सरप्राइज फ्रॉम माई वाइफ। तो ये बात सही है, बिल्कुल 100% सही है कि मेरी वाइफ से मुझे सरप्राइज मिला है। वो अभी नहीं मिला, पर बहुत पहले से ही है। तो यस, आई एम गॉट अ सरप्राइज फ्रॉम माई वाइफ। मेरी वाइफ ने मुझे दूसरी शादी करने के लिए हाँ बोली। मजाक कर रहा हूँ, ये बात नहीं है, थोड़ा सीरियसली हो जाते हैं। तो बात ये है कि आज हमारी शादी को 5 साल हो चुके हैं, और मेरी वाइफ से मुझे अंश मिला है। तो वही मेरे लिए सरप्राइज है। आज उसका बर्थडे है, तो वही बर्थडे हम लोग देखो सेलिब्रेशन तो नहीं कर पा रहे हैं, पर मुझे जो ज़िंदगी की जो कमियां थी, वो सारी कमी मतलब मिट गई। अभी कुछ टेंशन्स है, जो कि मेरा भाई नहीं है, उसकी वजह से बहुत ज़्यादा टेंशन है। वो तो कमी मुझे कभी पूरी नहीं होएगी, लेकिन मेरी वाइफ की वजह से जो मुझे खुशी मिली है, मैं उसके बारे में बता रहा हूँ कि जब तक अकेला था, तब तक मेरी लाइफ अलोन अलोन ही थी। पर मेरी वाइफ के आने से वो सारी खुशियाँ मुझे मिली है, और मुझे जिस तरह से साथ दी है, आई थिंक कोई नहीं देता। क्योंकि हमारी घर की सिचुएशन भी वैसी थी, हमारी फाइनेंशियल सिचुएशन भी वैसी ही थी, फिर भी हर एक कंडीशन में साथ दी है मेरी वाइफ। तो उसके लिए मेरी बाबू का बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। थैंक यू सो मच। तो जैसे कि मैंने बोला कि आज 11 अक्टूबर 2025 है, और आज हमारे बेटे अंश का बर्थडे है। तो मैंने उसके लिए पोस्ट भी की थी। जिसने बर्थडे के लिए विशेस किए, उन सभी को बहुत बहुत दिल से थैंक यू। और जो भी मन में बोले होंगे कि हैप्पी बर्थडे, पोस्ट नहीं कमेंट नहीं कर पाएंगे, उनके लिए भी बहुत बहुत दिल से थैंक यू। क्योंकि आप सभी का प्यार और सपोर्ट हमें मिला है, वही हमारे लिए बहुत ज़्यादा है। थैंक यू वेरी मच। एंड आज हमारे बेटे अंश के बर्थडे के लिए, या हमारी लाइफ के लिए, मेरी बाबू क्या बोलना चाहेंगी, वो चलो सुनते हैं मेरी बाबू से ही। मैं मैं हमारी लाइफ के लिए तो पहले अंश की बात में भी मैं बोलूँगी, पहले हमारे लाइफ के लिए बोलूँगी। क्योंकि जिस तरह से ये बोल रहे हैं कि मैं इनकी लाइफ में आई हूँ तो इनका लाइफ बहुत अच्छे से रहा है और रहेगा भी, ऐसे करके मुझे अभी बता रहे हैं। मैं भी उसी तरीके से ही बताऊँगी आप लोगों को। मैं जिस तरह से वहाँ पर थी पहले, मेरा जो वहाँ पर मेरा लाइफ था पूरा अलग। मतलब मैं जिस तरह से चाहती थी कि हाँ, मैं इस तरह से रहूँ, मुझे इस तरह से रहना है और मुझे केयर करने वाले, मुझे ऐसे पार्टनर चाहिए। ऐसे करके मैं वहाँ पर जिस तरह से सोचती थी, यहाँ पर मुझे मतलब बोलते हैं ना कि दूसरी जन्म में आपको एक अच्छी चीज़ मिलेगी, ऐसे करके। वैसे मुझे अच्छा चीज़ मुझे मिला है, और वैसे केयर करने वाले हस्बैंड मिले हैं, और घर परिवार सब कुछ मुझे अच्छे से ही मिला है। मैं मेरे अंश के लिए बोलूँ तो मैं जब मुझे वंदना पैदा हुई थी, तब मैंने मतलब हम लोग चारों बहनें ही हैं, तो फिर मैंने सोचा कि हमारा कोई भाई नहीं है, तो मैंने सोचा कि भाई नहीं है तो मुझे एक लड़का होए, ऐसे करके मैं जब सोची थी। पर जब उस टाइम पे वंदना हुई तो वंदना के टाइम की खुशियाँ वो मतलब खुशियाँ मैं वहाँ पर नहीं, उसके साथ मैं मतलब जिस तरह से मेरी बेटी को मैं नाम रखूँ या कुछ भी करूँ, वो मेरे ऊपर नहीं था। मैं यहाँ पर मेरी लाइफ में, यहाँ पर मैं सनातन में आने के बाद में मुझे अंश पैदा हुआ, तो हर एक चीज़ मेरे ऊपर ही, मतलब मैं जिस तरह से चाहती हूँ, मैं मेरे बच्चे का नाम रखूँ, मैं इस तरह से रखूँ, ऐसे-ऐसे करके सब कुछ बाबू मेरे ऊपर ही छोड़े कि तुम जैसा बोलो हम वैसे ही करेंगे। ऐसे करके मुझे अभी भी वो वैसे ही बोलते हैं। कभी मुझे कोई भी चीज़ से फ़ोर्स नहीं कि तुम ऐसे करो, तुम ऐसे करो, वैसे करके आज तक कोई चीज़ से नहीं हुआ है, आगे भी नहीं होएगा।
मुझे पूरा भरोसा है। पर मेरा अंश मुझे पैदा हुआ तो मुझे इतना ज़्यादा मैं रोई थी उस टाइम, मैं अभी भी याद करती हूँ तो मुझे बहुत ज़्यादा ये होती है। मैं डॉक्टर ने मुझे बोला, मैंने पहले ही पूछ लिया था कि मतलब लड़का हुआ कि लड़की, तो उन्होंने मुझे ऐसे दिखाया था उसे उस टाइम उसको ऐसे फेस नहीं दिखाए थे उसे मुझे, फेस नहीं दिखाए थे, ऐसे बैक साइड बस बैक साइड से दिखा के कि आपको लड़का हुआ, पहले आपको क्या है? ऐसे करके पूछी थी। मैंने बोला पहले मुझे लड़की है, तो फिर बाद में ऐसे बोले कि सारी हॉस्पिटल ऐसे शॉक हो गई कि आप नहीं मानते हो गाइस, कोई भी स्टोरी कहीं से भी हम लोग मतलब किसी को भी हमारी स्टोरी हम बोलेंगे कि मैं यहाँ से आंध्रा से हूँ, अगर उनको स्टेट भी नहीं पता है फिर अरे भी बाप अरे बा ऐसे बोलते हैं कि आंध्रा से है? अरे बाप रे! ऐसे करके बोलते हैं। तो वहीं से ही मुझे कोई भी ऐसे हमारी पहचान होती है या हमारे बारे में ऐसे कुछ भी बोलते हैं, तो हमें बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि अरे बाप रे! आंध्रा से यहाँ पर आके वो भी लड़की शादी करना और घर परिवार के साथ में रहना मतलब बहुत बड़ी बात है, ऐसे करके बोलते हैं। पर गाइस मैं मतलब यहाँ पर किस तरह से मतलब मैं क्यों कैसे रह पा रही हूँ? मुझे फैमिली देखती है, इनकी फैमिली, इनका घर परिवार देखता है, तो तभी जाके मैं रह पाई हूँ। नहीं तो मुझे और मेरी वंदना को केयर नहीं करते हैं, कोई ऐसे कोई झगड़े वाली बात आती है, कुछ भी होती है, तो मैं नहीं रह पाती थी ना। मैं अभी जब इनका फैमिली पूरा मुझे सपोर्टली खड़े थे, और अजय भैया सबसे बड़ी चीज़ हमारे लिए, हमारे रिश्ते को मेन जो चीज़ है, हमारे अजय भैया, वो अभी साथ में नहीं है। तो हम लोग पिछले साल अंश का बर्थडे बहुत इससे मतलब जितना हमारे पास है, हम उतना तो हम लोग बहुत खुशी से छोटा-सा एक रे! केक लाके बहुत अच्छे से मनाए थे, जब उस टाइम भैया थे, क्योंकि हमारे घर में जब मेरी वंदना आई थी तब कोई बच्चे नहीं थे ना, वंदना जब आई थी कोई बच्चे नहीं थे, बड़े भैया के लड़का एक 10 साल या 12 साल के लड़का थे, तो हमारी वंदना आने के बाद में अजय भैया को भी लड़का हुआ, फिर हम लोग मैरिज करे तो हमें लड़का हुआ, तो हमें हमारा घर ऐसे था कि हमारी लाइफ में अभी कुछ नहीं चाहिए। बस हो गया। हाँ, बस हमें हमारे बच्चे हैं, हमें कोई आस्ती नहीं चाहिए, हमें कोई सोना नहीं चाहिए, बस हमारी लाइफ में हम लोग जितना कमाएँ, हम लोग हमारे बच्चों को देख लेंगे, देखभाल कर लेंगे। ऐसे करके हमें इतना ज़्यादा खुशी थी। भैया हर टाइम वही बोलते थे, अगर हाँ, कुछ भी करनी है, कोई भी काम, तुझे और मुझे ही मिलके हम दोनों को ही घर ऊपर लानी है, हमारे माँ-बाप को हम लोग को काम नहीं करवानी है, ऐसा कुछ भी। अब वो खेत मतलब काम मतलब अभी तो वो खेत का काम करते हैं, हमें वो भी नहीं करवानी है। वो वैसे ही बोलते थे कि हमें वो भी नहीं करवानी है, पर अभी क्या जो बोले? सोचा था पूरा मिट्टी बहुत में मिल गया, वैसे हो गया। क्योंकि एकदम से हमने कभी ज़िंदगी में ऐसे नहीं सोचा था कि हमारी लाइफ में कभी ऐसे हो सकता है। क्योंकि हम किसी के खाने में नहीं रहते, किसी के पीने में नहीं रहते, किसी का कुछ लेते नहीं है, चुराते नहीं है, कुछ भी नहीं। हम हमारी ज़िंदगी है, हमें बस हम उसी से ही खुश रहते हैं। पर पता नहीं, कहते हैं कि कुछ अगले जन्म का कुछ होगा, या क्योंकि इस जन्म में तो हमने किसी का बुरा नहीं किया। जब से मुझे समझ आई है, जब से हम दोनों समझते हुए थे, हम दोनों एक दूसरे के अलावा कहीं रहते नहीं थे। कोई भी चीज़ में। कोई भी चीज़ हमें कुछ भी सेलिब्रेट करना है या कोई भी चीज़ की खुशी है हमारे घर में, हम दोनों मिलके ही सेलिब्रेट करते थे, खुश रहते थे हर टाइम, हर वक्त। हम दोनों कभी एक दूसरे को अकेला नहीं छोड़ते थे। हमारे रिश्ते के बारे में भी पहले इनके माँ-बाप को भी नहीं बताए थे। जो मेरे सास-ससुर हैं, उनको भी नहीं बताए थे कि लड़की है, ऐसे-ऐसे करके। पर इनके रिश्ते को लेके इनको बहुत ज़्यादा ये रहती थी कि अभी बड़े भैया को शादी हो गई, छोटे को शादी हो गई, तू तू क्यों नहीं कर रहा है? ऐसे करके पूछताछ होती थी। पर ऐसे ये कभी नहीं बोले कि मैं ऐसे लड़की से बात कर रहा हूँ, मुझे उसी से ही शादी करनी है। अजय भैया को बोले, अजय भैया जिस तरह से इनको समझाए थे कि उसको भी तुझे घर परिवर्तन हमारा जो भी ये है, तुझे बताना पड़ेगा। बाद में उसको ऐसा ना हो कि वो जिस तरह से वहाँ पर रहती है, मुझे उसी तरह से यहाँ पर चाहिए। ऐसे करके वो तेरे लाइफ में झगड़े नहीं होनी चाहिए। ऐसे करके वो हर एक बात इनको समझाए थे, तो आज मैं यहाँ पर हूँ इनकी लाइफ में। अभी मैं रात को बैठे-बैठे हम लोग खाना खा लिए, सब कुछ हो गया। मुझे सच में गाइस ऐसे हो जाती है कि हम लोग मतलब हमारे घर में ऐसे कभी नहीं होता है, तो
शाम होते ही हम लोग को वो न्यूज़ वैसा क्यों आया? मतलब हमारी लाइफ में इतना ज़्यादा बुरा मतलब ऐसा क्यों हमें देखना पड़ा ऐसे करके बहुत ज़्यादा ये होती है, उसको सोच के दिमाग खराब हो जाती है। पता नहीं क्या है, अभी देखेंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा ये फ़ील बस बस होती है। बस। तो चलो हुँ, आज के दिन मैं दुखी नहीं करूंगा, इसलिए हुँ। आप सभी को भी दुखी नहीं करना चाहता था, इसलिए मैंने थोड़ा पहले ही आप सभी को मजाकिया मतलब मैंने मजाक में सब कुछ बोला। अगर किसी को हर्ट हुआ हो या कुछ भी है, मेरे ऊपर कुछ बुरा मत सोचना। तो मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। लास्ट बार हमारा अंश के लिए हाँ, लास्ट बार। मैं अभी लास्ट में बोलना चाहूँगा कि जो भी देखे हमारा वीडियो, हुँ, तो प्लीज़ सेलिब्रेट। हम लोग सेलिब्रेट तो नहीं कर रहे, मैंने पहले भी बताया। विशेस करना मेरे हुँ। बेटे के लिए, और जो भी विशेस किए हैं उन सभी के लिए बहुत बहुत दिल से थैंक यू। तो मैं हमारे अंश को एक ही बोलना चाहूँगी, अंशु हैप्पी बर्थडे। तुझे हमेशा हम लोग तू बड़ा हो गया हो या ऐसे अभी तो तुझे समझ नहीं है, पर तुझे समझ आएगी, तो हमेशा तू खुश रहना, अच्छे से रहना। और अभी हाँ, मेरी तरफ से अ, मेरी उम्र अंश को लगे। हाँ, मैं वही बोलना चाहूँगा। हमारे भैया के इससे भी बोल देना कि वो विश करते थे वो हर हर बार। टाइम हाँ, यही विश करते थे मेरे अंश को। तो मैं उनकी तरफ से भी बोलना चाहूँगा, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे अंश। चलो तो बस गाइस, ये वीडियो यहाँ तक ही रखेंगे। तो मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। हाँ।